हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। इसमें उसकी एक्सरसाइज 2.2 फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक। हमें इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करेंगे और रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे जीरोस और कोफिशिएंट में। ठीक है, तो इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें क्या करता है बेटा, इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं और जो इसकी मिडिल टर्म होती है उस मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर जो है वो 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करके हमारा क्या मिडिल टर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो बेटा क्या क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 टू ज़ा 8 होता है, ठीक है, और 4x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2x होता है जो हमारी मिडल टर्म है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ x कॉमन है तो एक x यहाँ पे कट गया और अंदर क्या बचा, x। ठीक है, और यहाँ पर है आपका माइनस का 4x। ठीक है, यहाँ पर साइन ऐसे ही ले लेते हैं, 4x है तो x यहाँ से कैंसिल आउट होके यहाँ बचा 4। जो आपकी यहाँ पर टर्म आई है वही आपके सेकंड में भी आनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे हम प्लस, अगर दोनों में क्या कॉमन है 2, ठीक है, तभी तो अंदर x माइनस 4 बचेगा। तो अगर ध्यान से देखोगे आप तो इसमें क्या बचेगा, x और 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स, तो x माइनस 4। ठीक है, अब हम इन दोनों टर्म्स को लिख लेते हैं, x प्लस 2, एक तो हमारी ये टर्म हो गई और एक हमारी हो गई क्या, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि हाँ 2 किस में है, प्लस में, तो आपका इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, उसी तरीके से आपका x यहाँ पे माइनस 4 में है, इधर आके राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4। अब ये जो हमारी फर्स्ट वैल्यू इसको अल्फा और जो हमारा सेकंड है इसको बीटा मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको करते हैं बेटा वेरीफाई। क्या करते हैं, वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इसमें हमारा अल्फा क्या है, -2 और बीटा क्या है हमारा 4। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे माइनस बी, तो ये वाली जो टर्म है हमारी, जो कांस्टेंट टर्म है, इसमें लेंगे माइनस, यहाँ पर किसका है 2, माइनस का, तो -2 और a यहाँ पर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर है, बट हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 1, जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस होता है और यहाँ पे बड़े डिजिट का साइन देखेंगे, बड़े डिजिट का साइन क्या है, प्लस का है, तो हम क्या लेंगे बेटा, साइन प्लस का, और बचा हमारा 2। माइनस माइनस क्या होता है, +2। देखिए हमारे दोनों बराबर आए तो इसका मतलब ये सही है हमारे सम ऑफ जीरोस। अब क्या करते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा बीटा मतलब कि -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू, आपका c क्या है, c अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपके माइनस का 8 और a क्या है 1। अब ध्यान से देखिए -2 की अगर 4 में मल्टीप्लाई होगी तो -8 इज इक्वल्स टू -8। क्या हमारे दोनों सही हैं, तो इसका मतलब कि हमने सही वेरीफाई किया है और हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आप ध्यान से देखेंगे तो सेकंड पार्ट में बोला गया है 4s²
माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था बेटा, इनकी ये जो हमारी टर्म्स होती है, जो नंबर टर्म्स होती हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता है। अगर हमको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या है 4। और ये जो हमारी मिडिल टर्म है इसको भी प्लस मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 4s। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम इसके क्या क्या फैक्टर निकालते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2s। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 2 जा 4, और अगर हम इसको प्लस करते हैं तो 2 2 जा 2 प्लस 2 इजिकल्स टू 4। ठीक है बेटा, इतनी बात आपके समझ में आई। फिर मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस, अब यहाँ से देखिए माइनस प्लस माइनस 2s प्लस 1। अब ध्यान से देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2s कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, खाली 2s बचेगा और यहाँ पर 1। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिए जो हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है वही एज इट इज आंसर हमारा यहाँ पर भी आना चाहिए। तो इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पर -1 ले लेंगे। तो हमारा अंदर क्या बचेगा, 2s माइनस 1। ठीक है, अब हमारी दो टर्म्स मैंने क्या बताया था, इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं, 2s माइनस 1 एंड देन इन दोनों में से किसी एक को लिख लेते हैं, 2s माइनस 1। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए 2s माइनस 1 इजिकल्स टू 0, 2s माइनस 1 इजिकल्स टू 0, 2s इजिकल्स टू, यहाँ पे माइनस का 1 है, इधर आकर प्लस का 1 हो जाएगा, और आपका s इजिकल्स टू 1/2। आप ध्यान से देखिए 2 यहाँ पर आपका क्या मल्टीप्लाई में, और इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। सेम एज इट इज इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, 2s इजिकल्स टू, यहाँ पर प्लस -1 है तो इस राइट हैंड साइड पर आके प्लस का 1 हो जाएगा, और s इजिकल्स टू 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2, और इधर आके किस में हो जाएगा बेटा, डिवाइड में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम बनी है, क्या है, सेम भी बन सकती हैं और सेम नहीं भी बन सकती। आपकी अल्फा की वैल्यू आई है 1/2 और बीटा की वैल्यू आई है 1/2। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं मेरा बच्चा, इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई, आपको पता है कि वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा मैंने अभी आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a। आपका अल्फा की वैल्यू क्या आई थी बेटा 1/2, और बीटा की वैल्यू क्या आई थी आपकी 1/2। इसमें आपका बेटा -b क्या था, -4 था। ठीक है, और आप a की जगह पर क्या रखते हो बेटा, a की भी आपकी टर्म क्या थी 4। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो आपके 1 और 1 2 + 2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस के 4 और अपॉन 4। अगर हम इन सबको कट कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 1 = 1। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेम आया है। अब देखते हैं बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, अल्फा बीटा = c/a। अल्फा क्या था बेटा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और आपका c क्या था बेटा, इसमें जो आपका c था वो था आपका 1, और आपका a क्या था 4। अब देखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 = 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 = 4।
तो ये दोनों क्या आए बेटा हमारा सेम आए, ठीक है। 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। इसका मतलब बेटा क्या, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। हम बेटा थर्ड में देखेंगे, थर्ड में हमारा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले बेटा हम क्या हमारा फर्स्ट क्या वर्क होता है, इसको हम पहले करेक्शन करें, इसको मतलब सही फॉर्म में लिखें। 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है बेटा। फिर मैंने आपको बताया था इसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई होती है, तो 6 3 18। अब ये जो हमारी मिडल टर्म है ना, इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या है 18, और प्लस माइनस करके हमारा आंसर क्या है 7। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका 9 2 18 होता है, और 9 माइनस 2 क्या होता है बेटा 7 होता है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3। अगर आप ध्यान से देखोगे 9 2 18 और 9x माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस के 7x, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x और आपके माइनस के 3। अब मैंने क्या बताया था बेटा, ये कोई भी 2 टर्म्स लेते हैं और इसमें कॉमन देखते हैं। क्या देखते हैं मेरे बेटा, कॉमन। अगर हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो हमारे कॉमन क्या आया है 3x कॉमन आया है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे 3x कॉमन आया, तो यहाँ पे 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, तो एक यहाँ क्या बचेगा 2x, ठीक है। अब 3x में अब देखेंगे 9 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स, और x से x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या है 2x माइनस 3। अब बेटा मैंने आपको क्या बताया, तो जो यहाँ टर्म है वही आपकी नेक्स्ट में भी आनी चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे +1, और +1 किससे करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 3। फिर हम इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, 3x + 1, और फिर इन दोनों में से एक टर्म ले लेते हैं 2x माइनस 3, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ क्या बचा 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 3x इज इक्वल्स टू यहाँ प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1 हो गया, और फिर क्या हुआ x इज इक्वल्स टू -1, यहाँ पे 3 क्या मल्टीप्लाई में, तो नीचे आके किस में हो गई डिवाइड में। वेरी गुड। उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे 2x इज इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस में है 3, तो राइट हैंड साइड पे जाकर ये प्लस में हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 3, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो नीचे आके किस में हो जाएगा मेरा बेटा डिवाइड में। अब हम इसको क्या करते हैं बेटा वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए सबसे पहले काम क्या होता है हमारा सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। क्या है बेटा सम ऑफ जीरोस, ये हमारी अल्फा, ये हमारी वैल्यू बीटा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -c/a। तो इसमें बेटा हमारा अल्फा क्या है -1/3 प्लस 3/2, ठीक है बेटा। और इसमें हमारा c क्या है, c अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमारा c क्या आएगा, हमारे इसमें c आएगा, सॉरी यहाँ पर देखेंगे बेटा b, गलत फॉर्मूला हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अगर हम यहाँ पे b देखेंगे तो हमारा b क्या आया बेटा 7 माइनस का 7, और a अल्फा क्या आया हमारे बेटा, a क्या है हमारी इसमें 6, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा 3 2 6, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ क्या है बेटा हमारा 6, 3 के टेबल में 6 कितने बार आता है बेटा 2 टाइम्स आता है, तो ऊपर भी हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा -2। फिर हम ध्यान से देखेंगे कि 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 9,
वेरी गुड। माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस के 7/6। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि -2 और +9, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब बड़ी डिजिट का साइन क्या है? प्लस, तो हम प्लस का साइन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस के 7/6 इजिकल्स टू, सामने भी क्या बचा आपका? प्लस के 7/6। ये दोनों क्या है? हमारे बराबर हैं। अब क्या निकालेंगे बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हम इसी का क्या निकालते हैं बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का बेटा क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल्स टू आपका C/A। क्या होता है बेटा? C/A। तो अगर आप अल्फा देखोगे तो वो आया हमारा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इज इक्वल्स टू C क्या आया था बेटा हमारा? -3, और अल्फा ए की वैल्यू क्या थी हमारी? 6। ठीक है। अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे, -1 की अगर 3 में मल्टीप्लाई होगी तो -3 एंड देन 3 2 6। तो क्या ये हमारे दोनों बराबर आए? तो इसका मतलब क्या है? हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 4th की तरफ। 4th में बोला गया है हमसे, देखिए ध्यान से देखिए, 4th में हमसे क्या बोला गया है? 4u² + 8u हमें ये दे रखा है। हम इसे ध्यान से देखेंगे बेटा, क्या इन दोनों में क्या कॉमन है? मेरा बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है? 4u कॉमन है। क्या है बेटा? 4u कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा हमारा बेटा? u, क्योंकि हमने 4u यहाँ पर ले लिया, u² है तो अंदर सिर्फ एक u बचेगा। और 4u यहाँ पर क्या है? 8u। 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या बचेगा अंदर? खाली 2। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा आपका 4u और एक आपका हो जाएगा u + 2 इज इक्वल्स टू 0 और 4u इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? 0/4, और यहाँ पर u यहाँ पर प्लस में है 2, तो उधर आगे राइट हैंड साइड में माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये आपकी अल्फा की वैल्यू और ये आपकी बीटा की वैल्यू। अब क्या निकालते हैं बेटा? इसको वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए क्या है? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा + बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है। अल्फा क्या है इसमें हमारा बेटा? 0। ठीक है। और 0/4 क्या होता है बेटा? 0 ही होता है। और इसमें बीटा क्या है हमारा? -2। क्या है मेरे बेटा? -2। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा -b, तो मतलब माइनस, यहाँ पर b क्या है हमारा? 8। किसका है लेकिन? प्लस का। और a की वैल्यू क्या है इसमें? 4। क्या है मेरा बेटा? इसमें हमारी a की वैल्यू क्या है? 4। अब क्या करते बेटा? प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हमारा बचा -2, और 4 के टेबल में 8 आता है 2 टाइम्स, तो यहाँ पर भी बचा हमारा -2। ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा? अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू C/A। तो अल्फा बीटा, अल्फा क्या निकल के हमारा आया बेटा? 0 मल्टीप्लाई बाय -2, और C क्या है बेटा हमारा? C तो कुछ भी नहीं है, तो हम उसको 0 मान लेते हैं। और A क्या है हमारा? 4।
अगर 0 की मल्टीप्लाई -2 में होगी तो 0, और ये तो अपन में फिर भी ये आंसर 0 ही। तो आपको ये समझ में आया, हमारे दोनों के आगे सेम आ गए, तो इसलिए हमारा ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 5th की तरफ। किसकी तरफ बेटा? 5th की तरफ। 5th में हमसे क्या बोला गया है? t² -15। क्या बेटा? t² -15। हम ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम t² को हम t² -15 = 0 लिख सकते हैं। फिर t² यहाँ माइनस में 15, इधर आके प्लस में। अब स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं? रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? √15। ठीक है, तो हमारी t की वैल्यू क्या आ गई? ±15। ठीक है, तो आपकी अल्फा की वैल्यू क्या आई? +√15। और आपकी बीटा की वैल्यू क्या आई? -√15। ठीक है, फिर हम बेटा इसको क्या करते हैं? वेरीफाई। क्या करते हैं? वेरीफाई। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले सबसे पहले सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज में क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अगर हम अल्फा बीटा देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या है? √15 प्लस -√15। यही तो है हमारी बीटा की वैल्यू -√15। अब ध्यान से देखेंगे तो -b क्या है हमारा? 0। और a की वैल्यू क्या है ये बेटा हमारी? a की वैल्यू क्या है हमारी? इसमें कुछ भी नहीं है, तो हम वहां क्या रख लेते हैं? 1। तो आपका 15 ± -√15 = 0, और ये प्लस माइनस खत्म, तो 0 = 0। ठीक है बेटा, अब हम क्या निकालते हैं? इसके सम ऑफ जीरोस के बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालते हैं बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? अल्फा बीटा = c/a। ठीक है, अल्फा बीटा मतलब कि √15 मल्टीप्लाई बाय -√15 = क्या बेटा होता है? c/a। क्या बेटा? c/a। तो c के लिए हम क्या लिख लेंगे बेटा? इसमें लिख लेंगे हम -15, और a क्या बेटा? -15। तो a क्या है बेटा इसमें हमारा? 1। अब ध्यान से देखेंगे, अंडर रूट से अंडर रूट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 15। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा हमारा? -15। तो क्या हमारे दोनों आंसर सही हैं? तो इसका मतलब क्या है बेटा? हमारा ये आंसर बी पार्ट सही है। अब हम बढ़ते हैं बेटा पार्ट 6th की तरफ। किसकी तरफ? 6th की तरफ। 6th में हमें दे रखा है 3x² - x - 4। ठीक है बेटा, अभी मैंने आपको क्या बताया था? हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका 3×4 क्या हो जाएगा? 3×4 12, और इसको प्लस माइनस करके आपका यही 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर कितना आना चाहिए? 3×4 12 आंसर आना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो करते हैं इसको, 3x² -4x - 3x - 4। 4 3s 12, एंड देन 4x - 3x = 1x। क्या हमारा बेटा यही आया? ठीक है, अब बेटा क्या करता है? ब्रैकेट ओपन, 3x² -4x माइनस माइनस प्लस के 3x और -4। हम बेटा अब देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन है। इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, पर इसमें क्या है बेटा?
x कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक x ले लेंगे। तो अंदर क्या बचा बेटा, अंदर बचा 3x और -4x में से x कॉमन है, तो अंदर क्या बचा -4। जो हमारी यहाँ पर टर्म आई है सेकंड में भी वही टर्म आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ प्लस का 1 ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा 3x - 4। अब हम इन दोनों टर्मों को एक साथ ले लेते हैं, तो क्या बना x + 1 फर्स्ट, और इन दोनों में से एक ले लेते हैं, तो 3x - 4। x + 1 = 0, 3x - 4 = 0। x = यहाँ पे ये क्या है बेटा, प्लस का 1 है, तो इधर आके माइनस का 1 राइट हैंड साइड में। उसी तरीके से 3x = यहाँ पे माइनस का 4 है, इधर आके प्लस का 4। x = 4/3, क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में और नीचे आकर किस में हो गया बेटा, डिवाइड में। ये आपकी अल्फा की वैल्यू और ये आपकी बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं बेटा, वेरीफाई करते हैं। उसके लिए क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा + बीटा = -b/a। आपका बेटा इसमें अल्फा क्या है -1 और बीटा क्या है आपका बेटा 4/3। क्या है बेटा 4/3। ठीक है, और आपकी b क्या है इसमें, b है आपका -1 और a क्या है इसमें 3। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं बेटा, 3 का इसमें एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 3 का एलसीएम ले लेते हैं। जब हम इसमें 3 का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचा बेटा, यहाँ तो कुछ भी नहीं, तो 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा -3 और 4 तो एज इट इज है ही यहीं पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -3 + 4 = प्लस, तो प्लस का 1/3। हम देखेंगे माइनस प्लस माइनस होता है और बड़ी डिजिट का साइन है प्लस, तो हम यहाँ प्लस रखेंगे। प्लस का 1/3 = 1/3 प्लस का। ये क्या बेटा हमारा सम ऑफ जीरोस बिल्कुल सही आया है। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हमारा क्या होता है बेटा, अल्फा बीटा = C/A। अल्फा क्या था बेटा हमारा, इसमें अल्फा था हमारा -1 मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या था बेटा इसमें हमारा 4/3। ठीक है, उसके बाद C/A। तो बेटा इसमें हमारा C क्या था -4 और A क्या था बेटा इसमें हमारा 3। अब -1 की मल्टीप्लाई अगर हम 4 में करेंगे तो क्या बचा बेटा हमारा -4/3 = -4/3। हम ध्यान से देखेंगे कि हमारा आंसर क्या है बेटा, बिल्कुल करेक्ट आया है, तो इसके मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसमें बेटा हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। इसके अंदर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस के नंबर गिवन हैं। इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, उसके लिए उसके बाद हमें इसमें बेटा क्या बोला गया बेटा, इसमें हमें फर्स्ट में ही इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है आपका 1/4 और आपका -1। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको फॉर्मूले में रखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सम ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो x² प्लस सम ऑफ जीरोस में क्या रखेंगे बेटा हम 1/4 x प्लस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में -1। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बेटा इसमें क्या, सब में 4 क्या है, कॉमन है। क्या है बेटा, 4 कॉमन है। तो यहाँ पर क्या है 1, जब जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो ऊपर भी 1 की मतलब फिर एक्स स्क्वायर में भी किसकी मल्टीप्लाई होगी, 4 की। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा आपका 4x² प्लस यहाँ पर तो नीचे वैसे ही 4 है, अब उनमें है ही 4, तो ऊपर 1 एज इट इज आ जाएगा 1x। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि 1 में 4 की मल्टीप्लाई होगी तभी तो यहाँ पर 4 आ पाएगा, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका -4। अब हम इसको बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, 4x² प्लस x प्लस माइनस -4। अब ये 4 जो है बेटा ये अब यहाँ पर किस में डिवाइड में, उधर आके मल्टीप्लाई में, जब इसकी 0 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर तो 0 ही आएगा। तो क्या बचा हमारे बेटा 4x² प्लस x -4, ये क्या बनी हमारी बेटा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। बेटा हमें सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट के जो आपके नंबर्स है उसमें हमें दिया गया है √2 एंड 1/3। अब बेटा इसको भी हम फॉर्मूले में रखते हैं, x² प्लस सॉरी बेटा ये माइनस आता है, क्या बेटा माइनस, तो क्या बचा यहाँ पे हमारा 4x² माइनस x -4 = 0। उसी तरीके से x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा x² माइनस सम ऑफ जीरोस में √2 x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में 1/3। अब ध्यान से देखेंगे बेटा यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1 मान लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं बेटा 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई जब 3 में होगी तभी यहाँ 3 बनेगा, तो ऊपर भी किसकी होगी बेटा 3 की मल्टीप्लाई होगी, तो ऊपर बन जाएगा 3x² माइनस यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर भी होगी, तो ऊपर बन जाएगा 3√2x प्लस यहाँ पर तो ऑलरेडी 3 है तो ऊपर एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे = 0। ये 3 यहाँ पे डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई, और 0 से जब 3 की मल्टीप्लाई होगी तो आपका आंसर आएगा 0। आपकी इक्वेशन क्या बनी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब पढ़ते हैं बेटा हम पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में हमें क्या दे रखा है बेटा 0 और √5। ठीक है, तो ये क्या है हमारा बेटा अल्फा और ये क्या है हमारा बीटा, या फिर इसको बोलते हैं हम सम ऑफ जीरोस और ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसके लिए फॉर्मूला वही रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ध्यान से देखेंगे बेटा x² माइनस 0x प्लस √5। अब 0 की x में होगी तो इसको तो हम नहीं लिख कर भी हम इसको x² प्लस √5 भी लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं बेटा फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ में हमें दे रखा है 1 and 1। फिर फॉर्मूला लगाएंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। x² माइनस सम ऑफ जीरोस में 1 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में 1। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी x² माइनस x प्लस 1। अब बढ़ते हैं बेटा अगले पार्ट 5 की तरफ।
पार्ट फिफ्थ में हमें बोला गया है -1/4 और प्लस के 1/4। अब फिर इसमें बेटा फॉर्मूले में रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, x² माइनस सम ऑफ जीरोस में -1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में 1/4। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या है बेटा, 4 को हम क्या ले लेते हैं, 4 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना बेटा, यहाँ पर तो 4 नहीं है तो यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर भी क्या करते हैं बेटा 4 की मल्टीप्लाई, तो ऊपर बचेगा 4x² माइनस, यहाँ पर तो ऑलरेडी 4 है तो यहाँ पर -1 एज इट इज, और यहाँ पर भी 4 है तो 1 ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। जब यहाँ पे ये 4 डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 0 4 जा 0 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो 0। फिर हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 4x² माइनस माइनस प्लस x प्लस 1। अब बढ़ते हैं बेटा हम पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 में हमें दे रखा है बेटा 4 and 1। फिर से फॉर्मूला रखेंगे हम बेटा x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, x² माइनस सम ऑफ जीरोस में 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में 1। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, x² माइनस 4x प्लस 1। आशा करता हूँ क्लास आपको पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और भी नोट्स लेने के लिए या फिर और अदर किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो तो उसे पूछने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें 7217850079। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फॉलो करें और आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच क्लास।